हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर एंड आवर फैमिली मेंबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो भाई जल्दी से आ जाइए लाइव आप सब के लिए। हर रोज की तरह हम एक और सीरीज लेकर आ गए हैं जिसका नाम रहेगा आज स्पेशल संडे महा सीरीज। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल संडे महा सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 301 लाइनर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये 301 लाइनर क्वेश्चंस आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा मैंने यहाँ पर टाइटल में लिखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, लिंक करप्ट हो गया था और उसकी वजह से मैं दोबारा से आप सबके लिए ये सीरीज लेकर आ गया हूँ। तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी साथी जुड़ पाएं जो लाइव नहीं हो पाए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल संडे महा सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन में है आपके लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भाई भारत का राष्ट्रीय खेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको एमसीक्यूज में या फिर कहीं पे भी मिलता है तो आप हॉकी पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आरटीआई जैसी लगी थी उस आरटीआई से तो खुलासा यही होता है कि कोई भी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल मेंशन नहीं किया गया है आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली। ठीक है, तो ये अनऑफिशियली भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले क्रिकेट स्पर्धा कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर कोई पहली बार मैच खेला गया है क्रिकेट का तो वो कब खेला गया है। तो ये आपका खेला गया था 1892 में पारसी और यूरोपियन के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि 1947 से पहले भारत गुलाम रह चुका है डच का, ठीक है, पुर्तगालियों का और ब्रिटिश का। ठीक है, और उसके साथ में जो यूरोपियन है वो भी भारत में आए थे। तो यहाँ पर जो पहला कोई मैच का अगर हमें साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है, तो वो 1892 में पारसी और यूरोपियन के बीच में ये मैच खेला गया था। ये साक्ष्य हमारे पास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है। तो गोल्फ की गेंद का वजन रहता है 1.5 औंस। ठीक है दोस्तों, 1.5 औंस की आपकी गोल्फ की गेंद का वजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हॉकी के खेल का परिमाप कितना होता है। भाई हॉकी के खेल का परिमाप का मतलब ये है कि जो हॉकी की फील्ड होती है जिसको हम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपकी कितनी लंबाई और चौड़ाई की रहती है। तो 100 गज लंबाई हो जाएगी और 60 गज की चौड़ाई हो जाएगी। तो आप इसको, जी हाँ, अगर आप इसको करते हैं आप मीटर में कन्वर्ट, तो मीटर में ये आपका बनेगा 55 यार्ड्स, तो आपका बन जाएगा ये। ठीक है, 55 आपका मीटर। ठीक है, 55 मीटर आप इसको कहिएगा 60 गज को। और जो ये आपका यहाँ पर लंबाई दी गई है ये आपकी हो जाएगी आपकी लगभग 91 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है किस वर्ष भारत में प्रथम बार टेस्ट श्रृंखला जीती। जी दोस्तों, भारत ने पहली बार जो क्रिकेट की श्रृंखला है, टेस्ट जो मैच होते हैं, वो श्रृंखला कब जीती है और किसके विरुद्ध जीती है। तो भाई ये जीती है पाकिस्तान के विरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, आप इसको चिर प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, जन्म से ही बैर रहा है क्रिकेट के अंदर तो, और जन्म से क्या, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है बाप के साथ में लड़ने की कोशिश करता है। तो भाई 1952-53 में पाक के विरुद्ध भारत ने टेस्ट श्रृंखला जीत ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो वॉलीबॉल को किया गया है 1958 में शामिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो भाई ओलंपिक जो गेम है ये आपके किए जाते हैं 4 वर्ष के अंतराल में। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष के अंतराल पर आपके ओलंपिक खेल है वो करवाए जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताता चलूँगा। देखिए, जब आपका जो ओलंपिक है 1896 में पहली बार खेला गया था। ठीक है, और यहाँ पर 1906 में भी आपके ओलंपिक गेम्स, ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं कि जो 1896 में आपके ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, पूरे 10 वर्ष होने की खुशी में कि ओलंपिक खेल है वो 10 वर्ष हो चुके हैं स्टार्ट, तो उस तौर पे भी 1906 में एक बार और आपके ओलंपिक करवाए गए थे। ठीक है, आप उसको अनाधिकारिक भी कह सकते हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं किया गया था। और इसके साथ में एक और आपको मैं यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट आप सब के लिए बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर लिखता चलूँगा इनको।
आप सबने सुना होगा कि सुना भी नहीं है भाई, ये आपका रिकॉर्ड में भी है। देखिए आपका 1916 का जो ओलंपिक है वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपका 1940 और 1944, ठीक है, 1944, 1944, 1940, ये तीन आपके ओलंपिक नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी इनको जो ओलंपिक की सीक्वेंस है फर्स्ट से लेकर अभी 32, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 32 इनकी सीक्वेंस में अब भी इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके 1916, 1940, 1944, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपके 7वें ओलंपिक है वो खेले गए हैं नहीं खेले गए हैं, तो 7वां ओलंपिक कब खेला गया, तो इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, या फिर 5वां ओलंपिक बन जाएगा, या फिर आपका तीसरा ओलंपिक बन जाएगा, तो वो ओलंपिक हुआ है या नहीं हुआ, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो भाई आप अपना उस सीक्वेंस को भी याद रख लीजिएगा कि ये 3 ओलंपिक नहीं हुए हैं और इनको फिर भी ओलंपिक की श्रृंखलाओं में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, इसमें ये पूछा गया है कि अब तक भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भाई अब तक भारत कुल आपके 9 स्वर्ण पदक जीत चुका है, जिनमें से 8 आपके हैं सिर्फ हॉकी की स्पर्धा के। ठीक है, 8 आपके हॉकी में है और एक आपका इंडिविजुअल है शूटिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, शूटिंग में आपका एक इंडिविजुअल मेडल आपका जीता गया है अभिनव बिंद्रा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो टाइगर वुड्स सिटीजन है आपके यूएसए, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के निवासी हैं और गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और ये है आपका कबड्डी से रिलेटेड। कबड्डी से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गामिनी, संजीवनी, अमर और ब्राह्मणी ये किस खेल के विविध रूप हैं। तो ये है डाइवर्जन आपका कबड्डी का। ठीक है दोस्तों, आपके कबड्डी के 4 प्रारूप रहते हैं, जिसमें आपका गामिनी, संजीवनी, अमर और ब्राह्मणी, और इनमें से 2 आपके लिए मेन रहते हैं, जिसको एक तो हम नेशनल कबड्डी के नाम से जानते हैं और एक जानते हैं आपका जो सर्कल कबड्डी है। देखिए सर्कल कबड्डी जो आपका नेशनल कबड्डी है उसको संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। संजीवनी का मतलब ये है कि भाई किसी खिलाड़ी को आप आउट कर देते हैं और जैसे ही आपकी टीम का कोई प्लेयर पॉइंट अर्जित करता है तो उसमें आपको संजीव कर दिया जाता है, आपको उसमें जीवित कर दिया जाता है। ये छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ और इसके साथ में मैं आपको बता दूंगा कि एक सीरीज में पूरी लेकर आऊंगा कबड्डी की, जिसमें आपको बिल्कुल इसकी हिस्ट्री मैं करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाई शेयर जरूर करते रहिएगा क्योंकि कुछ साथी यहाँ पर पहले हमारे साथ में लाइव थे और अब वो किसी कारणवश हमारा जो लिंक करप्ट हो गया था उसके कारण वो चले गए हैं, तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी तक। सडन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है। भाई ये सडन डेथ लिखा हुआ तो आप इसको सडन डेथ पढ़िएगा। ठीक है, तो सडन डेथ किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सडन डेथ आपका कुश्ती के अंदर प्लस में आपका फुटबॉल के अंदर और हॉकी के अंदर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुश्ती, हॉकी और फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चाइना कप किस खेल से संबंधित है। तो चाइना कप भाई वैसे तो आपका टेबल टेनिस से भी रिलेट करता है और साथ में जिम्नास्टिक से, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताया गया है जिम्नास्टिक से भी रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है और क्वेश्चन को आपका दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। दूसरी लैंग्वेज का मतलब है कि क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो चेंज की जा सकती है, कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का खेल है राष्ट्रीय टेबल टेनिस। और आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पिंग पोंग किस खेल का पुराना या फिर प्राचीन नाम है। तो आप बता सकते हैं कि पहले टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और भी बहुत सारी हिस्ट्री है भाई, अगर मैं बताने लगा तो यहाँ पर ये 300 क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता चलूंगा। प्रथम डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा मैं कल भी इसको सीरीज में आप सभी को करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। प्रथम डेविड डिक्सन पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है नताली डू टॉइट को। ठीक है, नताली डू टॉइट इनका नाम है जिसको मिला है पहला डेविड डिक्सन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन में है कि बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लीजिए लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि
पहला जो बैडमिंटन जी दोस्तों, बैडमिंटन जो स्पोर्ट्स है इसमें पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, ना कि ये पूछा गया है कि पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया। ठीक है, तो ये आपका बैडमिंटन के लिए दिया गया है नंदू पाटेकर को। ठीक है, नंदू पाटेकर आपको लिखा मिलेगा, नंदू पाटेकर, तो आप इसको थोड़ा सा अपना क्लेरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नंदू पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि रोइंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रोइंग जो शब्द है ये आपका नौकायन, जी हाँ दोस्तों, जो नौकायन की कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसके अंदर रोइंग शब्द यूज किया जाता है। रोइंग, नोइंग, ठीक है, पैकिंग, तो ये इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है कि ओलंपिक एथलेटिक्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय, भाई ओलंपिक की बात हो रही है और एथलेटिक्स, जी हाँ दोस्तों, ट्रैक एंड फील्ड, आप सबने मुझे कल अच्छा रिप्लाई किया था। मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एथलेटिक्स को और एथलेटिक्स किस खेलों की किस इसको क्या कहा जाता है, सभी खेलों से रिलेटेड। तो भाई एथलेटिक्स को सभी खेलों की रानी कहा जाता है और जिम्नास्टिक को कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, माता या फिर मदर। ठीक है, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इज जिम्नास्टिक, और एथलेटिक्स है सभी खेलों की रानी। तो भाई जो फाइनल यहाँ पर एथलेटिक्स की जो स्पर्धा होती है ओलंपिक की, उसमें सबसे पहले पहुंचने वाली भारतीय का नाम है इसमें पीटी उषा। ठीक है, और पीटी उषा केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया फर्नांडो अलोंसो किस खेल से संबंधित है। तो फर्नांडो ओलोंसो संबंधित है आपकी फॉर्मूला 1 रेसेस। या दोस्तों जो फॉर्मूला रेसेस होती है इनके अंदर आपके फर्नांडो ओलोंसो भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बनाना किक। भाई बनाना किक किस खेल से संबंधित है। तो बनाना किक आपकी फुटबॉल के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, तो बनाना किक आपका फुटबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा। और भाई मैं आप सबको एक और रिकमेंड करूंगा कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप उनके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल जो वर्ड्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं या फिर जो उनकी स्किल्स हैं, तो आप उनके नाम भी जरूर याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्किप, फ्लिक, हुप, स्कूप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको नाम, हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर भी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग, सबके अंदर अलग अलग शब्दावली है, सबके अलग अलग वहाँ पर वर्ड्स हैं, तो आप उनको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है किसी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाला भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सा खिताब जीता है। तो यहाँ पर इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। जी दोस्तों, किसी भी अंतरराष्ट्रीय अगर हम बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात करें तो पहली बार जो महिलाओं की जो स्पर्धा है बैडमिंटन की, उसमें अपर्णा पोपट ने यहाँ पर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में है वर्ष 1868 में मार्क्विस ऑफ क्वींसबरी द्वारा किस खेल के नियमों का निर्धारण किया गया। तो ये है आपका बॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, क्वींसबरी भी आपको नाम मिल जाएगा, या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्वींसबरी किस खेल से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं बॉक्सिंग में। तो ये जाना जाता है इसलिए कि 1868 के अंदर मार्क्विस, ठीक है, मार्क्विस आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पता चल गया है कि मार्क्विस ऑफ क्वींसबरी द्वारा यहाँ पर खेल के जो नियम है, रूल है, वो बनाए गए थे। ठीक है, बॉक्सिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय टेस्ट मैच क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन थे। तो ये भाई इनका नाम है मंसूर अली खान पटौदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक का नाम क्या है। तो भाई देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बार चेंज हो रही है, किसी ना किसी सीरीज के अंदर ये आपके सामने जरूर आए होंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जा सकता है, और यहाँ पर क्वेश्चन की सीक्वेंस में आपसे पूछा गया है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन से खिलाड़ी प्रसिद्ध है। तो भाई इनका नाम है मिल्खा सिंह और जीव मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपने एक और नाम जरूर सुना होगा, जीव मिल्खा सिंह। तो वो इनके सुपुत्र हैं, इनके बेटे हैं, और वो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये है आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन है अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है। तो अंजलि भागवत का गेम है राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये है आपके लिए ट्रेफलगर
ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो ट्रैफलगर ट्रॉफी आपकी प्रदान की जाती है राष्ट्रमंडलीय खेल। जी हाँ, तो राष्ट्रमंडलीय खेल का मतलब है कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उनके अंदर जो भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को यहाँ पर ट्रैफलगर ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, भारोत्तोलन, ठीक है, और भारोत्तोलन का मतलब है वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस एनबीए खिलाड़ी ने आखिरी 7 सेकंड में 8 पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को जिताया था? भाई एनबीए जो आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल बास्केटबॉल की जो टीम्स होती हैं, बास्केटबॉल के जो प्रोफेशनल मैचेस होते हैं, जैसे आपने अपना आईपीएल, ठीक है, और इंडियन हॉकी प्रीमियर लीग से सुना है, तो ऐसे ही आपकी जो एनबीए की टीम होती है जो आपके प्रोफेशनल मैचेस खेलती हैं उनके अंदर सिर्फ लास्ट की 7 सेकंड के अंदर भाई 8 पॉइंट लेना बड़े कमाल का यहाँ पर रहता है। तो इसका नाम है भाई, जिस खिलाड़ी ने जिताया था इनका नाम है रेगी मिलर। जी हाँ, तो रेगी मिलर ने अपनी टीम को सिर्फ 7 सेकंड में 8 पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को जिता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि लगातार 2 वर्षों तक शतरंज जूनियर खिताब किस भारतीय ने जीता है? भाई लगातार 2 वर्ष तक, ठीक है, लगातार 2 साल शतरंज जूनियर खिताब जो जीता गया है वो जीता गया है विश्वनाथन आनंद ने। ठीक है, और विश्वनाथन आनंद ने ये कारनामा किया था 1984-1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन में है कि किस खेल को प्रारंभ करने के तरीकों को गैम्बिट कहा जाता है? तो भाई जब गेम आपका प्रारंभ होता है शतरंज का, चेस का, तो इसके अंदर गैम्बिट वर्ड, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गैम्बिट वर्ड किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको बता पाएंगे इजीली। भाई शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, हर 10 क्वेश्चन के बाद में मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि आप सब भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो भाई इनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर आपको जनरली लिखा मिलता है। तो भाई ये ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने आपके टेस्ट और वनडे दोनों के अंदर ही भाई सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर कहा जाता है? तो भाई पंजाब का जालंधर और जालंधर के अंदर गांव का नाम है आपका संसारपुर। ठीक है, संसारपुर गांव को जाना जाता है नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स। ठीक है दोस्तों, नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर क्वेश्चन बन सकता है तो आप इसका अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे। और पंजाब का कौन सा गांव है दोस्तों ये भी याद कर लीजिएगा, जालंधर यहाँ पर नाम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले, जी हाँ तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है ना कि वनडे की, तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय का नाम है हरभजन सिंह और इनको हरभजन को जाना जाता है टर्मिनेटर के नाम से और जाना जाता है भज्जी के नाम से। भाई याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में मैं आपको एक एक और यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हरभजन की सिंह को जाना जाता है टर्मिनेटर और साथ में भज्जी के नाम से और टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शिवाजी स्टेडियम दिल्ली, जी तो दिल्ली के अंदर जो शिवाजी स्टेडियम है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल है आपका हॉकी। ठीक है, हॉकी से संबंधित रहेगा आपका शिवाजी स्टेडियम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो बैडमिंटन के अंदर जो आपका नेट लगाया जाता है इसकी ऊंचाई रहती है 1.59 मीटर। 1.59 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो भाई यहां पर इसमें थोड़ा सा समझने वाला आपको एक और रहेगा कि जो यहां पर आपका नेट होता है बैडमिंटन का वो बीच में सेंटर से जो ऊंचाई होती है ये रहेगी आपकी 5 फीट की। ठीक है, 5 फीट की ऊंचाई रहेगी। भाई ये जो मैंने सीधा सा आपको एक डॉट का निशान लगा रहा हूँ, देखिए मैं वापस से ये जो मैंने ऐसे निशान लगाया है ये आपका रहता है फीट का। ठीक है, तो ये 5 फीट की ऊंचाई रहती है। और अगर मैं पोल साइड में बात करूँ भाई पोल पे जो आपका नेट है उसकी ऊंचाई हो जाएगी आपका 5.1। ठीक है, 5.1 मीटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं साथ के साथ में बता रहा हूं अलग से। तो भाई 300 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर ये आपके लिए 600 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच
भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब और किसके विरुद्ध खेला था? तो भाई भारत ने अपना जो पहला टेस्ट मैच है ये 10 फरवरी 1952, जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी 1952 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अब आप बोलेंगे सर आपने एक सीरीज और करवाई थी, उसमें आपने बताया था कि 1932 में भारत खेल चुका है। भाई बिल्कुल खेल चुका है टेस्ट मैच, और वो भी इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था 1932 में। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, भारत गुलाम था अंग्रेजों का, और भारत भाई अंग्रेजों के खिलाफ अगर खेलने की बात करें तो भारतीय टीम का नाम होता था उस टाइम पे हिंद, ठीक है, हिंद क्रिकेट क्लब के नाम से, हिंद क्रिकेट क्लब ही मेरे ख्याल में पूरा नाम है, तो हिंद के नाम से इस टीम को जाना जाता था। और हिंद का मतलब है कि भाई जो अंग्रेज लोग थे, भाई जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित था, अंग्रेजों का गुलाम था भारत, इसीलिए इसको काउंट भी नहीं किया जाता। लेकिन भारत ने 1932 में अपना पहला मैच खेला था, टेस्ट मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो यहाँ पर बता रखा है 10 फरवरी 1952, भाई ये भारत ने आज़ादी के बाद में खेला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में क्रिकेट खेल का सबसे पुराना विवरण कहाँ है, ठीक है, और कब का है? तो भी भारत में सबसे पहला अगर हम क्रिकेट की बात करें तो भारत में इतिहास जो मिलता है ये है 1721। जी हाँ दोस्तों, 1721 में जो अंग्रेज व्यापारी कैम्बे के अंदर खेलते थे इसको, ठीक है, कैम्बे एक जगह का नाम है, वहाँ पर इसको खेला जाता था, ठीक है। मेरे ख्याल में कैम्बे जगह का नाम है या फिर कोई क्लब वगैरह इन्होंने बना रखा था, तो उसके अंदर ये खेला जाता था, ठीक है, 1721 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब बनाने का विवरण कब का है? तो भाई भारत में जो सबसे पहला यहाँ पर कोई क्रिकेट क्लब का नाम आपको सूझता है तो ये है आपका 1848 में मुंबई के अंदर आपका ओरिएंटल क्लब। जी हाँ, तो क्रिकेट का पहला यहाँ पर भारत में जो क्लब बना है उसका नाम है ओरिएंटल क्लब, ठीक है, और मुंबई में इसको बनाया गया है। भाई याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार कोई विदेशी टीम कब आई है? तो भारत में पहली अगर कोई विदेशी टीम खेली है तो वो खेली है 1892 के अंदर, ठीक है। और 1892 में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपके यूरोपियन, ठीक है, और पारसी खिलाड़ियों के बीच में ये मैच खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगे हाथ यहाँ पर ले लेते हैं, फिर स्क्रीन को रोल कर देंगे। यहाँ पर पूछा गया है अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 40, और इसके बाद में हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे यहाँ पर 260 और क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय हॉकी टीम सर्वप्रथम कब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली है? तो भारतीय हॉकी टीम ने जो पहला कोई मैच खेला है तो ये खेला है 1926 में इंडियन आर्मी टीम ने। देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भारतीय टीम नहीं कहा जाता था, इसका नाम था इंडियन आर्मी टीम ने। और किसके खिलाफ खेला था? न्यूजीलैंड का दौरा, और न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पर खेला था इंडियन आर्मी टीम ने। तो ठीक ऐसे ही क्रिकेट की जो टीम थी उसको हिंद क्रिकेट टीम के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भाई आपके फिर से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। फिर से मैं आप सबको याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आगे जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए अब 41 नंबर, भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक सबसे पहले कब जीता? तो भाई भारत ने जीता था 1928 एम्स्टर्डम में, ठीक है, 1928 जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने पहला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। और फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई 1928, ठीक है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, 1928 से लेके 1956 तक, ठीक है, 1928 से लेके 1956 तक भारत का कहते हैं ना कि वर्चस्व था, सुपर टीम थी, सुपर डुपर थी, भारत को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। और भारत ने लगातार जो हॉकी की स्पर्धा है 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने लगातार जीती, और भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन जो बन रहा है ये कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत की जो हॉकी टीम है, ठीक है, हॉकी की टीम से रिलेट है, तो ये आपका भारतीय जो हॉकी टीम है उसने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक हॉकी में भारत का सबसे लंबा अविजित रिकॉर्ड क्या है?
तो भाई भारत का जो अविजित रिकॉर्ड है यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, इससे रिलेट मैं आपको कर रहा हूँ। 1928 से लेके 1960 तक 30 मैचों में अविजित, जी हाँ दोस्तों 30 मैचों में अविजित रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट ये हो गया कि भाई भारत 1956 तक, ठीक है, हाँ भारत 1956 तक यहाँ पर विजेता रहा है, और 1960 में, जी हाँ दोस्तों 1960 के जो आपके ओलंपिक हुए थे उसमें भारत को यहाँ पर हार मिली थी। तो यहाँ पर 30 मैच भारत ने 1928 से लेकर और 1960 तक जो मैच हुए उसमें 30 बार, जी हाँ दोस्तों 30 अविजित मैच खेले हैं ओलंपिक की अभी हम बात कर रहे हैं। भाई नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड, और कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड आपसे ये पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ। तो भाई भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट हुआ था वो हुआ था आपका 1934 में। ठीक है, मुझे याद आ गया है 1934 में भारत ने पहली बार भाग लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। 1930 के जो आपके ये जो आपके राष्ट्रमंडल खेल खेले गए हैं, कॉमनवेल्थ गेम खेले गए हैं, ये आपके खेले गए थे हैमिल्टन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है खिलाड़ियों को देने की, ये 1961 में हुई है। और 1961 में इनको शुरू करने का कारण भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई भारत 1960 में हार गया था। आप सबको पता है कि ओलंपिक का जो पदक है वो नहीं जीत पाया था। तो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो आपकी यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी, और उस कमेटी ने यही सुझाव दिया था कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जाए, इसके लिए क्यों ना एक पुरस्कार की शुरुआत की जाए। और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई फिर 1961 में। और 1961 में जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई तो बात ये आई कि जो खिलाड़ियों के लिए क्या नाम दिया जाए इस पुरस्कार को। तो अर्जुन जो महाभारत के अंदर एक आर्चरी, जी हाँ, धनुष विद्या का या फिर धनुर्विद्या कहें तो एक बहुत जाना माना नाम था। तो उसी नाम से रिलेटेड यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। हालांकि जो मेरा मानना है, अर्जुन अपने आप में एक अच्छा धनुर्धारी नहीं था भाई, उससे ऊपर कर्ण और एकलव्य का भी नाम आता है, जिन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा के अंदर कर्ण ने आपका जो कवच और कुंडल गवा दिए थे। ठीक है, और मारा गया था। और एकलव्य ने अपने गुरु के लिए जो दक्षिणा के अंदर अंगूठा मांगा था, जिस हाथ से वो धनुष चलाता था, वो भी दान कर दिया था। आपको शायद ये पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि हिस्ट्री भी हमारे लिए ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डेविस कप के फाइनल में पहली बार कब पहुंचा था। तो भाई भारत ने डेविस कप का जो फाइनल में पहली बार प्रवेश करने का काम किया है 1966 के अंदर। और 1966 के अंदर भी दोस्तों जो मेरा राज्य है, जी हाँ, तो वैसे तो मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ, मैं किसी राज्य की बात नहीं करता, लेकिन चलिए मैं हरियाणा की बात कर लूँ तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 में पंजाब प्रांत से अलग हो गया था। पंजाब से एक अलग राज्य की नींव रखी गई थी 1 नवंबर 1966 में। ये भी आपके लिए जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस वर्ष भारत ने प्रथम बार विदेशी जमीन पर श्रृंखला जीती। तो भाई विदेशी सरजमी की अगर बात करें, भारत ने जो पहली श्रृंखला जीती है तो ये जीती है आपकी 1968 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध। और यहाँ पर ये बात हो रही है क्रिकेट के लिए। ठीक है, 1968 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत ने विदेशी सरजमी पर अपनी जो श्रृंखला है वो जीती थी क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 1928 के बाद कौन सा ऐसा वर्ष था जब भारत को ओलंपिक की हॉकी स्पर्धा में कोई भी पदक नहीं मिला। तो भाई 1976 मॉन्ट्रियल के अंदर, जी दोस्तों 1976 में जो आपके ओलंपिक खेले गए उसमें मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत को कोई भी पदक नहीं मिला। और दोस्तों आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बता दूं हॉकी से रिलेटेड, 1980 के बाद, जी हाँ दोस्तों 1980 के बाद भारत का कोई भी मेडल नहीं आया है हॉकी की स्पर्धा में। और 1980 के बाद दोस्तों भारत पहले 4 जो आपके स्थान होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनमें अपना स्थान काबिज करने में सक्षम नहीं रहा। काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता। लीजिए आपके लिए यहाँ पर इसमें भी रिलेटेड आ गया है। तो भाई भारत ने 1980 में लास्ट टाइम हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था, और उसके बाद में भारत नहीं जीत पाया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 50 नंबर। 50 नंबर का मतलब है यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस की 50 कर ली है, अर्धशतक जमा दिया है। तो क्रिकेट ने भारत में प्रथम बार किस वर्ष
में जीता था। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जो क्रिकेट का विश्व कप है वो पहली बार कब जीता है, तो ये जीता है आपका 1983 में, और लॉर्ड्स के अंदर। जी हाँ, तो लॉर्ड्स के अंदर खेला गया था ये मैच, और वेस्ट इंडीज के विरुद्ध आपने जीत दर्ज की थी। और लगातार भाई मैं आपको एक और बार याद दिला दूं, 1975, 1979 और आपका 1983, ये तीनों ही वर्ल्ड कप आपके इंग्लैंड में खेले गए हैं। और यहाँ पर हमने अपना एक और रन लेते हुए पूरे 50 अर्धशतक पूरा कर दिया है। और फिर से वही छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, याद ना दिलाना पड़े, सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ? तो भाई 1985 में प्रशिक्षकों के लिए, ठीक है, कोचिज जो स्पोर्ट्स की फील्ड में कोचिंग देने का काम करते हैं, या फिर वो पूरा अपना लाइफ टाइम, जी हाँ, तो पूरी जिंदगी अपना स्पोर्ट्स को दान कर देते हैं, पूरी जिंदगी अपना सेक्रीफाई करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो ऐसे खिलाड़ियों, ऐसे कोचिज के लिए, ऐसे प्रशिक्षकों के लिए जो लाइफ टाइम आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है और रेगुलर कैटेगरी का द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो दिया जाता है। और अब हाल फिलहाल जो आपके लाइफ टाइम है उसके लिए 15 लाख रुपए, और द्रोणाचार्य जो आपका रेगुलर कैटेगरी में है उसके लिए 10 लाख रुपए जो कोचेज हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। और द्रोणाचार्य नाम भाई आपका महाभारत के पात्र से लिया गया है। महाभारत के अंदर जो कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्हीं से लिया गया है। और इन्हीं द्रोणाचार्य ने, या तो इन्हीं द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य को ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था। फिर कर्ण पहुंचे थे परशुराम के पास में, और एकलव्य ने इनकी मिट्टी की मूर्ति, जैसा हमें पढ़ने को मिलता है, मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने अपना धनुर्विद्या को सीखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आईसीसी टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप कब और कहां हुआ? तो भाई टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ठीक है, ये आपकी खेली गई है अंदर, ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है मैराथन की दौड़ की दूरी कितनी होती है? भाई मैराथन दौड़ की दूरी आप सबने मुझे कमेंट में बहुत अच्छा बताया कि सभी ने यहाँ पर, मैंने देखी जो आपकी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मैंने पहले प्रोवाइड करवाया था पिछली सीरीज में, वहाँ पर दिया हुआ था 42.195 किलोमीटर, ठीक है। और मुझे जहाँ तक याद है 26 की जगह 36 मील वहाँ पर लिखा हुआ था। और मैंने आपसे ये पूछा था कि आप मुझे वहाँ पर करेक्ट आंसर दीजिए, तो आप सब ने मुझे करेक्ट आंसर दिया था, आप बधाई के पात्र हैं। तो 26 मील 385 गज, यहाँ से तो 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की दूरी होती है। अगर हम मील और गज की बात करते हैं, और अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं, तो 42.195 किलोमीटर जो पूरी मैराथन दौड़ की डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन रहा है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए 27 इंच, ठीक है। चलिए मैं आप सबको ये बता दूं कि भाई 27 इंच नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि टोटल कितनी ऊंचाई होती है भूमि से स्टंप की, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं बता सकता हूं मुझे याद है भाई, फिर आप बोलोगे कि सर हो सकता है मे भी आपको नहीं पता हो। भाई पता है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप मुझसे इंटरेक्ट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, गीत सेठी ने कितनी बार IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीता है? तो भाई गीत सेठी ने जीता है यहाँ पर 3 बार। और भाई गीत सेठी को कहा जाता है गुग्गा के नाम से। भाई इसका नाम, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका राजस्थान के अंदर गुग्गा नवमी के लिए पूजा की जाती है, तो भाई वो वाला गुग्गा नहीं है, तो ये गुग्गा है इनका गीत सेठी का निक नेम, ठीक है, इनको गुग्गा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 56। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 चक्र होते हैं, मीन्स 3 राउंड खेले जाते हैं। तो भाई ये हो जाएगी 3-3 मिनट की बाउट। जी हाँ दोस्तों, 3-3 मिनट की आपकी 3 बाउट खेली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो भाई क्रिकेट के अंदर जो आपका बल्ला होता है, बैट होता है, इसकी जो लंबाई रहेगी ये रहेगी आपकी 38 इंच, ठीक है दोस्तों। द बैट नॉट शुड बी
लेंथ ऑफ 38 इंच, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी 38 इंच से, ठीक है। तो पोलो का जो आपका मैदान रहता है वो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप क्या रहती है? तो भाई पॉपिंग क्रीज होती है आपकी 4 फीट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आपके आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन के साथ में भाई यहाँ पर फिर से हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, तो भाई सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है? तो भाई यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 42.195 किलोमीटर की डिस्टेंस रहती है, और अगर हम इसको मील में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी हो जाएगी 26 मील 385 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन है कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो भाई वैसे तो आपके रहेंगे टोटल 12 खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर पक्ष की बात हो रही है, खेल रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्ले दैट टाइम द प्लेयर इज 7, ठीक है, आपके 7 प्लेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है? ठीक है, वो जो हमने मैदान बताया था दोस्तों वो पोलो का था, और यहाँ पर वाटर पोलो की बात हो रही है, तो वाटर पोलो के अंदर आपके टोटल 7 खिलाड़ी रहते हैं प्रत्येक पक्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 64, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी के अंदर कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके लिए, भारत ने अब तक ओलंपिक की हॉकी स्पर्धा में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो भाई टोटल आपके 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 आपके कांस्य पदक रहेंगे, और टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 11 पदक जीते हैं। और यहाँ पर ओलंपिक में अभी तक सभी खेलों की अगर हम बात करें तो भाई अभी तक भारत सिर्फ 26 पदक, कितने दोस्तों बोलिए मेरे साथ में, 26 पदक, ठीक है, बोलो भारत माता की जय। तो यहाँ पर भाई अभी तक 26 पदक ही जीत पाए हैं टोटल, और उसमें से केवल आपके जो 11 स्वर्ण पदक हैं, सॉरी 11 स्वर्ण पदक नहीं, टोटल आपके जो कुल पदक हैं 11, वो सिर्फ हॉकी की स्पर्धा से आए हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच, भाई किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच का जो समय रहता है फुटबॉल के लिए, ठीक है, कोई भी आपका अगर फुटबॉल मैच खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसकी अवधि कितनी रहती है? तो भाई ये टोटल अवधि हो जाएगी आपकी 90 मिनट की, और 90 मिनट की अवधि के अंदर आपके 45 मिनट के 2 आपके हाफ खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सर डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग औसत क्या रहा है? तो भाई जो बैटिंग औसत रहा है डॉन ब्रैडमैन का, सर डॉन ब्रैडमैन आप इसको कहिए, तो इनका रहा है 99.94। जी हाँ, तो 99.94 इनका बैटिंग एवरेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो भाई क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर हॉकी से रिलेटेड, तो हॉकी की जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो फेडरेशन है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इंटरनेशनल हॉकी द फेडरेशन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन था? तो भाई वनडे क्रिकेट के अंदर भारत की सबसे पहले कप्तानी करने वाले खिलाड़ी का नाम है अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और भाई यहाँ पर फिर से 10 क्वेश्चन पूरे, आप बोर तो हो जाओगे मुझे पता है, इसी वजह से मुझे लोग डिसलाइक भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है भाई। 300 क्वेश्चन है, ऐसा ना हो कि आप रात हो गई है और सो जाओ, ठीक है, तो आप मेरे साथ में बिल्कुल अलर्ट होके पढ़ते रहिए। लंबी कूद में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भाई इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। आपके जो ओलंपिक के अंदर आपकी एथलेटिक्स की स्पर्धा होती है, और एथलेटिक्स में भी कौन सा इवेंट, जंपिंग इवेंट्स, ठीक है, लंबी कूद की प्लेयर हैं, लॉन्ग जंप की प्लेयर हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, और इन्होंने एथेंस 2004 के ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध
जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल में है? तो भाई निम्नलिखित तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए, एक दिवसीय मैचों में 300 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो भाई 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम है अनिल कुंबले। और भाई अनिल कुंबले को जाना जाता है आपका स्पिन के लिए, स्पिनिंग, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो बॉल स्पिन होती थी भाई, उनका क्या जवाब है, गूगली। और उसके साथ में भाई इनको जाना जाता था जंबो के नाम से। जी हाँ दोस्तों, जंबो द ग्रेट के नाम से अनिल कुंबले को जाना जाता है। और यहाँ पर इन्होंने 300 विकेट लिए थे एक दिवसीय मैचों में, और भारत के पहले खिलाड़ी बने थे 300 विकेट लेने वाले। और आज हम आपको करवाने वाले हैं 300, जी हाँ आप जरूर बोलिएगा मेरे साथ में, 300 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो भाई ये है अफ्रीका। जी तो अफ्रीका के अंदर अभी तक एक भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 75 और 1975। जी हाँ दोस्तों, 75 से मुझे याद आ गया, 1975 में आपका पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया है। और वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, क्योंकि आजकल टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी वर्ल्ड कप होने लगा है। तो भाई जी हाँ, आप सबको पता है 60 ओवर का हुआ था। और उसमें आपका जो वेस्ट इंडीज़ है, जैसे तो वेस्ट इंडीज़ ने अपना वहाँ पर जो पहला वर्ल्ड कप है वो जीतने में आपने उपलब्धि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो भाई क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है आईसीसी पुरस्कार को, आईसीसी अवार्ड को कहा जाता है क्रिकेट का ऑस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो भाई ये खेली जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। जी तो इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो क्रिकेट की श्रृंखला है, इसका नाम है एशेज। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के भी दे सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक क्रिकेट श्रृंखला खेली जाती है, तो उसका नाम क्या है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुत्तों की दौड़, जी हाँ दोस्तों आजकल तो कुत्तों की भी दौड़ होने लगी, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भाई कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम है, ये है आपका इंग्लैंड में। भाई कुत्तों की दौड़ नहीं, आजकल तो इंसानों की भी दौड़ है, कंपटीशन की दौड़ है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म अप्लाई होते हैं, पोस्ट रहती है थोड़ी सी। तो चलिए फिर भी हम ऐसे ही संघर्ष करने रहेंगे, क्योंकि टाइटल में मैंने लिखा हुआ है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है? तो भाई क्रिकेट की शुरुआत हुई है आपकी इंग्लैंड के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? तो इनका नाम है एडी नसीमेंटो। ठीक है, एडी नसीमेंटो, और इनको कहा जाता है पेले। ठीक है, और पेले किस खेल के खिलाड़ी हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, पेले भाई सबको पता प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, डिएगो मैराडोना फुटबॉल से रिलेटेड है। अब आपको हिंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये है आपका AB डिविलियर्स। जी तो AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका, और 31 गेंदों में भाई क्या शतक यार, याद रखिएगा AB डिविलियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन में पूछा गया, टेबल टेनिस में सर्वप्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये है आपका M अयूब। ठीक है दोस्तों, M अयूब खान ने यहाँ पर 1938 में कोलकाता के अंदर टेबल टेनिस का जो पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहते हैं? भाई देखिए क्वेश्चन की यहाँ पर फॉर्मेशन चेंज और एक और नया क्वेश्चन बन के आपके सामने आ गया, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो भाई ये होती है आपकी
एशेज, ठीक है। इस श्रृंखला को कहा जाता है एशेज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है आपका 85। प्रथम भारतीय महिला जिसने शतरंज ग्रैंड मास्टर उपलब्धि प्राप्त की है, तो इनका नाम है एस विजय लक्ष्मी, ठीक है दोस्तों, एस विजय लक्ष्मी, जिसने शतरंज के ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की है और भारतीय पहली महिला खिलाड़ी शतरंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है, तो सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे अधिक बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 4 बार का विजेता है वर्ल्ड कप का, ठीक है, और भारत ने 2 बार अभी तक क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीते हैं। और आप मुझे ये भी बताइएगा किस किस में जीता है। पहला मैं आपको बता देता हूँ 1983, दूसरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर बाराबाती, जी हाँ दोस्तों, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो भाई ये है आपका कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, तो भाई क्रिकेट हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में है एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर, जस्ट तो एक दिवसीय मैचों के अंदर शतक लगाने वाले यहाँ पर क्रिकेटर, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है भाई कपिल देव। 175 रन 1983, जस्ट तो 175 रन की टूटे हुए बैट के साथ में, भाई बैट इनका टूट गया था भारत देश को जिताने के लिए, भाई हरियाणा के इस छोरे ने कमाल कर दिया। आप क्या याद, बिल्कुल भाई याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है 91। और भाई मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है कि मुझे क्या बोलना होता है। मैंने 80 क्वेश्चंस पे नहीं बोला था, लेकिन फिर भी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो भाई ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली महिला का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी और इन्होंने जीता था कांस्य पदक। कौन सा दोस्तों, कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता था। और कब जीता था, 2000, ठीक है दोस्तों, सन 2000 सिडनी ओलंपिक में। और वेट कैटेगरी थी, आपको ये भी बता दूं मैं, तो वेट कैटेगरी दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है आपकी 69, ठीक है दोस्तों, 69 किलो वेट कैटेगरी थी इनकी और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। स्वर्ण, आपका सॉरी स्वर्ण नहीं, मैं कर्णम से मुझे स्वर्ण याद आ जाता है, तो भाई स्वर्ण पदक से बिल्कुल भी कम नहीं था, आप ये कह सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जिसने पहली बार जीता है और भारत की तरफ से पहली महिला ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर ग्रीन पार्क स्टेडियम से रिलेटेड और क्वेश्चन में है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो भाई ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी सीरीज में आ चुका है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों ही खिलाड़ी रहते हैं, तो भाई कॉर्फबॉल। कॉर्फबॉल एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आपके मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेंस एंड वीमेंस बोथ आर पार्टिसिपेट इन मिक्स टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन है इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के प्रसिद्ध है, तो भाई ये है आपका कुत्तों की दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है शतरंज में जूनियर विश्व चैंपियनशिप, जी दोस्तों, जूनियर विश्व चैंपियनशिप विजेता बनी पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो इनका नाम है कनेरू हम्पी। जी दोस्तों, जूनियर विश्व चैंपियन विजेता ये रह चुकी हैं कनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया ईडन गार्डन, जी दोस्तों, ईडन गार्डन भारत में कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 99, जी दोस्तों, 99 के चक्कर में कौन रहता था, कौन सा खिलाड़ी 99 पे बहुत बार आउट हुआ है, ये मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। बहुत बार यार आउट किया जा चुका उस खिलाड़ी को, जैसे ही 99 आया नर्वस, ये इसको नर्वस 99 के भी नाम से जाना जाता है, नर्वस 90 भी उस प्लेयर को कहा जाता है। जैसे ही 90 बने भाई नर्वस हो जाता था, ये तो चक्कर बहुत रहता है 99 का, और 99 के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा, तैयारी अपनी करते रहिएगा। तो भाई सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, क्वेश्चन है सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, तो ये है आपका कोलकाता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और यहाँ पर हम सेंचुरी मार लेंगे 100 क्वेश्चंस की। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो भाई चाइना मैन जो संबंधित रहेगा ये है आपका क्रिकेट से, ठीक है, चाइना मैन का जो नाम आता है वो क्रिकेट से लिया जाता है। और भाई यहाँ पर अब हम सेंचुरी के बाद में बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्रीज डक ड्राइवर शब्द किस खेल से संबंधित है, ड्राइवर नहीं, आप इसको ड्राइव पढ़िएगा, ठीक है, ड्राइव डक क्रीज,
ठीक है, तो ये आपके क्रिकेट में यूज किए जाते हैं। और क्वेश्चन है आपके लिए 102, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। और चलिए दोस्तों, मुझे 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे ये जरूर बताइए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अभी तक शेयर नहीं किया भाई, शेयर जरूर कर दो। अब तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन भी आपने देख लिए होंगे कैसे जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बीमर जो है ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित शब्द रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो भाई रनर शब्द है आपका क्रिकेट से रिलेटेड। और रनर शब्द रहता है रिलेट आपका साथ में, जी हाँ, कौन से खेल से, खो खो से, ठीक है। खो खो के अंदर जो रनिंग करने वाले होते हैं वो कहलाते हैं रनर, और जो उनको पकड़ने का काम करते हैं, उनको आउट करने का काम करते हैं, उनको कहते हैं चेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, एशेज कप का संबंध किस खेल से है, तो भाई एशेज कप का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। और एशेज कप किन दो देशों के बीच में होने वाली टेस्ट श्रृंखला है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार मैं आपको अलग अलग वेरिएशन में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपके लिए रहेगा खास क्या, ये है आपका दिलीप ट्रॉफी से रिलेटेड, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये भी आपका क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मोइनुदौला गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, तो मोइनुदौला गोल्ड कप है आपका क्रिकेट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्रिकेट से ही रिलेटेड, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी भी है आपकी क्रिकेट से। और रणजी ट्रॉफी नाम रखा गया है महाराणा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराणा नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर ही रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर खास, क्वेश्चन है फीफा 2014, जी हाँ दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2014 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। जी हाँ दोस्तों, फीफा आपकी फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली एक फेडरेशन है, तो ये आपका अवार्ड देती है। तो 2014 का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, तो भाई अर्जुन पुरस्कार, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि महाभारत के नाम पर अर्जुन पुरस्कार नाम रखा गया है। तो ये दिया जाता है खिलाड़ियों का गौरव बढ़ाने के लिए, ठीक है, खिलाड़ियों का गौरव बढ़ाने के लिए, खेलों के अंदर जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए खिलाड़ियों को खेलों में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अर्जुन पुरस्कार की भी राशि भाई हाल फिलहाल अभी 10 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम धावक गुरुचरण सिंह रंधावा, ठीक है। पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम क्या है, धावक भाई एथलीट, ठीक है, रनर। यहाँ पर भाई क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लिया कीजिएगा, यहाँ पर धावक की बात हो रही है, तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी का नाम है धावक का गुरुचरण सिंह रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध गामा पहलवान का असली नाम क्या था, भाई विश्व प्रसिद्ध रहे हैं पहलवान और गामा पहलवान के नाम से जाना जाता है, तो इनको कहा जाता है गुलाम मोहम्मद, ठीक है। इनका जो असली नाम है वो है गुलाम मोहम्मद, ठीक है, इसीलिए इनको गामा कहा जाता है। भाई बीटा गामा अल्फा, तो उसी में गामा आप याद कर लीजिएगा, गामा वैसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है, तो भाई हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी विजार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, और उत्तर प्रदेश जिले से संबंधित हैं, तो इन्होंने लिखी है अपनी आत्मकथा गोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये हैं आपके गोल्फ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आयरन शब्द है आपका गोल्फ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, अगस्ता मास्टर का संबंध किस खेल से है, तो अगस्ता मास्टर ट्रॉफी का संबंध है आपका गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रिंस वेल्स कप का संबंध किस खेल से है, तो प्रिंस वेल्स कप दिया जाता है आपका गोल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, ब्रिटिश ओपन का संबंध किस खेल से है, तो ये भी आपका गोल्फ से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 119, ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन, यूएस
यूएस मैट्रस का संबंध किस खेल से है? तो ये भी आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर्स ओपन का संबंध किस खेल से है? तो लीनियर ओपन का संबंध है आपका गोल्फ से। और लीनियर्स एंगुलर, ठीक है, लीनियर एंगुलर मूवमेंट आपको पता है, हम जब भी बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं तो लीनियर और एंगुलर मूवमेंट्स को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं इंटर रिलेट करने के बाद में। भाई मैं तो ऐसे इंटर रिलेट करके पढ़ता हूँ। वॉकर कप का संबंध किस खेल से रिलेट है? तो भाई वॉकर कप भी आपका गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व क्रिकेट कप में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भाई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट के अंदर हैट्रिक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है चेतन शर्मा। ठीक है, चेतन शर्मा, छोटा चेतन नहीं, ठीक है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी चेतन शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भाई चेपक क्रिकेट स्टेडियम है आपका चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सवाई मानसिंह एसएमएस, ठीक है, इनको एसएमएस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एसएमएस स्टेडियम आपसे पूछा जा सकता है कि एसएमएस स्टेडियम कहाँ है? तो भाई सवाई मानसिंह स्टेडियम इसका पूरा बनेगा। तो ये है आपका जयपुर में। ठीक है, और जयपुर में भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट गए थे क्योंकि भाई जयपुर के अंदर गर्मी ही इतनी हो जाती है, सीजन ही कुछ ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है 2014 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो भाई 2014 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये जर्मनी ने जीता था। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर 126 निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो भाई जापान। भाई जापान के अंदर जूडो, ठीक है, जूडो का जन्मदाता देश जापान, और जापान के अंदर टोक्यो। जी हाँ दोस्तों, अब दोबारा मत टोक्यो, ठीक है, याद कर लीजिए, दोबारा मत टोक्यो। टोक्यो के अंदर अभी होने वाले हैं आपके 2020, ठीक है दोस्तों, 2020 के अंदर जो आपका ओलंपिक होना था वो अभी 2021 में होगा, और ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, ठीक है, इसी की वजह से ये अभी ट्रांसफ़र किया गया। और भाई जैसे केसेस बढ़ रहे हैं इसके हिसाब से तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना काफ़ी लंबे टाइम तक ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए मार्क वो को किस नाम से पुकारा जाता है? तो भाई मार्क वो को नाम से जाना जाता है जूनियर, ठीक है, जूनियर के नाम से भी मार्क वो को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 128 2014 के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किस खिलाड़ी ने जीता? तो भाई इनका नाम है जेम्स रोड्रिग्स, ठीक है, जेम्स रोड्रिग्स कोलंबिया के, ठीक है, इनको दिया गया गोल्डन बूट पुरस्कार फीफा वर्ल्ड कप 2014 के अंदर। ठीक है, याद कर लीजिए भाई, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि डबल फॉल्ट जो शब्दावली है, डबल फॉल्ट आपका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका टेनिस से, और टेनिस से रिलेटेड ही अगला रहेगा विलियम्स बहनों का संबंध किस से है? तो भाई विलियम्स बहनों का संबंध है विलियम्स सिस्टर, ये है आपकी टेनिस से, सरेना विलियम्स और वीनस विलियम। ठीक है, सरेना विलियम्स और वीनस विलियम टेनिस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस से है? तो डेविस कप आपका क्रिकेट से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यूथोंट, ठीक है, यूथोंट कप किससे संबंधित है? यूथोंट कप भी आपका हो जाएगा टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बामा बेलिक कप का संबंध किस खेल से? तो ये है आपकी टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और क्वेश्चन में है फीफा ने किसे यूरोप का सर्वश्रेष्ठ कोच चुना है? तो भाई डिएगो सिमेयोन, ठीक है, डिएगो सिमेयोन, ये है आपके फीफा के यूरोप का सर्वश्रेष्ठ कोच, ठीक है, डिएगो सिमेयोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेस्ट से रिलेटेड, और एवरेस्ट से रिलेटेड अभी मैं एवरेस्ट पे आपको लेके चलता हूँ जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी। एवरेस्ट, जी हाँ दोस्तों, 8,848 मीटर हाइट, ठीक है, 8,848 एवरेस्ट की हाइट है। चलिए, और उसके बाद में अगर हम दूसरी भारतीय चोटी की बात करें जो भारत के अंदर है, तो भाई ये नेपाल के अंदर है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो एवरेस्ट चोटी कही जाती है, और भारत की है K2, ठीक है, K2 शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलिए एवरेस्ट वाला मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? तो भाई इनका नाम है डिकी डोल्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल कप है, ये है आपका ड्यूरेंट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और स्क्रीन पर बिल्कुल इजीली दिखाई दे रहा है तो इसी को मैं ले लेता हूं। प्रथम श्रेणी में एक ओवर में 6 छक्के
लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। भाई एक प्रथम श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर तिलक राज, और वैसे सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और लगातार हमारी सीरीज चल रही है, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, ठीक है, और हमारे फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो भाई भारत के अंदर जो पोलो खेल है इसकी शुरुआत तुर्क के जो लोग हैं, ठीक है, जो तुर्किस्ट आए थे भारत के अंदर, उन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई बटरफ्लाई हो जाएगा आपका तैराकी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक है आपका तैराकी से संबंधित। ब्रेस्ट का मतलब होता है छाती, ठीक है, और स्ट्रोक का मतलब है उससे की जाने वाली क्रिया। तो भाई ब्रेस्ट स्ट्रोक आप इसको कह सकते हैं, ये भी आपका तैराकी से रिलेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला। जी हाँ, तो फिरोज शाह कोटला से रिलेटेड भी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपने बिल्कुल सही बताया था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को कहा जाता है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, बिल्कुल भाई आपने सही रिप्लाई किया था। यहाँ पर ये है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हॉकी का एशिया कप कितनी बार जीता है? तो भाई भारत ने हॉकी का जो एशिया कप होता है वो 2 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर 143। जी हाँ, तो बहुत आज के जो युवा लड़के और लड़कियां, 143 की जो भाषा, भाई 143 आप मुझे इसका भी मतलब बता सकते हैं, ठीक है, सिर्फ मतलब बताइएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो भाई वो तो मेरे लिए हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि आपका माइंड थोड़ा सा यार हंसता रहे, खेलता रहे। शतरंज के विश्व कप के लिए सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी कौन है? भाई सबसे कम उम्र की खिलाड़ी शतरंज का विश्व कप के लिए, ठीक है, तो इनका नाम है द्रोणावली, ठीक है, द्रोणावली हारिका, और उम्र महज 11 वर्ष 9 महीने। भाई 11 साल 9 महीने उम्र द्रोणावली हरिका, और शतरंज के विश्व कप के लिए सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो भाई हॉकी का जादूगर, हॉकी विजार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं ध्यानचंद, ठीक है, और 1936 बर्लिन ओलंपिक में भाई इन्होंने कारनामा ये किया था कि अडोल्फ हिटलर ने इनको पेशकश की थी कि भाई हमारी टीम हमारी तरफ से खेलो, जर्मनी की तरफ से खेलो, आप अपनी टीम में वहाँ पर लायंस नायक हो, हम यहाँ पर आपको हॉकी इसका जो हमारी आर्मी टीम है, मिलिट्री है, उसमें आपको एक उच्च अधिकारी बना देंगे। ये बोला भाई नहीं, और आपके आयोजित हुए हैं 1951 नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो जसपाल राणा संबंधित करते हैं आपके निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, बुल्स आई किस स्पर्धा से संबंधित है? तो बुल्स आई से रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं ये पहले, ये है आपका निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? तो भाई ये नाम है नेशनल स्टेडियम। जी तो पहली बार जो आपके प्रथम एशियाई खेल हैं, इनका आयोजन, इनका शुभारंभ किया गया था नेशनल स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि अनिल कुंबले ने किन 2 काउंटी के लिए क्रिकेट खेला है? तो भाई ये है आपकी काउंटी। जी हाँ दोस्तों, काउंटी क्रिकेट की अगर हम बात करें तो अनिल कुंबले ने खेला है नॉर्थ हैम्पटनशायर। जी हाँ, तो नॉर्थ हैम्पटनशायर और लीस्टरशायर के लिए क्रिकेट खेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भाई यहाँ पर हम, जी हाँ दोस्तों, 150 पूरे 150 रन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर है आपका 150। 2/10/1983 को भारत और पाकिस्तान के बीच जयपुर में हुए टेस्ट क्रिकेट मैच में कौन सा नया नियम लागू हुआ? भाई 2/10/1983 को, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया जयपुर में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर कौन सा नियम है वो लागू किया गया? तो ये है आपका नो बॉल और वाइड बॉल के लिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा रन ना देना। ठीक है दोस्तों, नो बॉल और वाइड बॉल के लिए इससे पहले रन दिए जाते थे अगर आप नो बॉल डालते हैं, ठीक है, और वाइड बॉल के लिए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रन न देना, ये नियम इसमें लागू किया गया था। और भाई 2 अक्टूबर 1900, चलिए काफ़ी बड़ा अहम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष चैंपियन खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? तो भाई ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। ठीक है दोस्तों, नोवाक जोकोविच इनका नाम रहेगा। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नाम से जाना जाता है पंटर। ठीक है, और पंजाबी में भाई वैसे कह दे ओ पतंदरा, और पतंदरा कितने जा रहे हैं, तो भाई ये तो पतंदरा ही है, इसको पंटर आप कहें। ठीक है, पंटर ही है रिकी पॉन्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भाई सुभाष चंद्र बोस, पहले इसको सिर्फ एनआईएस कहा जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन अब इसके अंदर नाम जोड़ दिया गया है NSNIS। ठीक है, NS जोड़ा गया है नेताजी सुभाष, तो इनका पूरा नाम बनेगा अभी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई पटियाला, हाँ पटियाला पैग भी वैसे बहुत मशहूर नाम है। ठीक है ना। चलिए भाई, मैं वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी इसी चीज़ पे मुझे डिसलाइक करना शुरू कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, कभी हो सकता है मे भी आप किसी जगह पे बैठे हुए आपसे क्वेश्चन बन जाए कि भाई एक पैग का मशहूर नाम है और वहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप कौन सा यहाँ पर क्लिक करेंगे? तो देवियों सज्जनों, हम खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में शतरंज के भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी का नाम। भाई सबसे कम उम्र में भारतीय महिला थी, उनका नाम था द्रोणावल्ली हरिका, और यहाँ पर भाई इनका नाम है परिमार्जन नेगी। ठीक है दोस्तों, और किसके लिए? ग्रैंड मास्टर बनने के लिए इनका नाम है परिमार्जन नेगी, और सिर्फ महज 13 वर्ष 4 महीने और 22 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि किन बास्केटबॉल खिलाड़ियों को ध्यानचंद आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, आजीवन नहीं है, आजीवन है। ठीक है, किन भारतीय खिलाड़ियों को ध्यानचंद आजीवन, ठीक है, आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो भाई ये है आपका अपर्णा घोष। ठीक है, अपर्णा घोष, और यहाँ पर राम कुमार। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा भाई। आजीवन को आजीवन ही पढ़िए, आविजन नहीं पढ़िए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन होने वाली है अभी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो क्या है? ओलंपस इसका मतलब है एक पर्वत का। ठीक है, ओलंपस से आया है, तो इसका नाम है एक पर्वत से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ओलंपिया वैली के अंदर, ठीक है, ओलंपिया वैली आपने सुना होगा ना, ओलंपिया वैली, तो इसीलिए वहाँ ओलंपस से लिया गया, और ओलंपस नाम है एक पर्वत का। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसका प्रतीक है? तो भाई इससे रिलेटेड तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग भाई 1913 में इसको तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, 1914 में बन गया था, 1916 में इसको फहराया जाना था, बट ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट विल बी कैंसल, इसको फिर प्रस्तावित और इसको फहराया गया 1920 में। 5 छल्ले हैं और सफ़ेद कलर इसका रहता है। ठीक है, सफ़ेद कलर का जो आपका सिल्की कपड़ा है उसके ऊपर इसको बनाया जाता है। 5 अलग अलग कलर के छल्ले हैं और 5 महाद्वीपों का आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग कलर के हैं, तो यहाँ पर ये डब्ल्यू के आकार की एक आकृति बनाते हैं। तो भाई बहुत हो गया आपके लिए, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 15 वर्ष की आयु में पहला टेस्ट मैच खेला? तो भाई ये हैं आपके पार्थिव पटेल। और पार्थिव पटेल भाई आप सब के लिए मैं एक और एक्सेप्शनल इसका एक उदाहरण रहेगा। ठीक है, ये अपवाद है कि भाई कि आप जनरली अगर हम हाइट की बात करें, ग्रोथ की बात करें ना, ठीक है, हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर तो याद नहीं है कि पार्थिव पटेल की आपकी जो आप ये कह सकते हैं कि हाइट कितनी इंक्रीज हुई है, बट आफ्टर 28, ठीक है दोस्तों, आफ्टर 28 ईयर्स, जब ये 28 साल के हो गए हैं, उसके बाद इनकी हाइट में इजाफा हुआ है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये रिसर्च भी हमें बताती है कि ग्रोथ जो होती है वो लगभग आपकी 25 साल तक हो जाती है, उसके बाद में आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। लगभग आपकी 20, 22, 23 साल की उम्र में आपकी हाइट है वो अपना इंक्रीज होना, एक्सटेंड होना कम कर देती है। लेकिन इनकी हाइट है वो 28 वर्ष के बाद में इंक्रीज हुई है। अमेजिंग फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस और इंडिविजुअल एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैलिबर की वजह से ही सब कुछ हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेन मैग्राथ का निक नेम क्या है? तो भाई इसको कहा जाता है पिजन। ठीक है, और पिजन का मतलब वैसे तो राइफल शूटिंग के अंदर जब हम ट्रैप शूटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो एक आपकी ब्लैक कलर की एक कटोरी टाइप में छोड़ा जाता है उसको भी हम पिजन कहते हैं। पिजन वैसे कबूतर भी है। ठीक है, और यहाँ पर पिजन किसका नाम है? ग्लेन मैग्रा का। तो भाई आप इसको कबूतर कहिए या फिर आप इसको पिजन कहिए,
काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा भाई। मेरे साथ में ऐसे पढ़ोगे तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट करने की भी कोशिश करता रहूँगा। हाँ, वो बात अलग है, आप मुझे डिसलाइक करें, लाइक करें, वो आप पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 160। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? तो भाई पायली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी ऊषा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन है फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया भाई 1961 में पीके बनर्जी। भाई फुटबॉल के लिए इनको पहला मिला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ ने 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ 100 किलोमीटर धावक किसे घोषित किया है? ठीक है, 1000 स्वर्ण, ठीक है, तो ये है पीटी ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन में है किन बैडमिंटन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? बैडमिंटन के खिलाड़ी, भाई इनका नाम याद कर लीजिए, पुलेला गोपीचंद, ठीक है, इनको मिला है सन 2001 में, और साइना नेहवाल, ठीक है, ये है आपकी सन 2009 से 10 के बीच में, ठीक है। और बैडमिंटन की खिलाड़ी, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी एक और हैं, ठीक है, जिनको मिला है 2016 के लिए, उनका नाम है क्या? पीवी, हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, पीवी, जी हाँ, जिसने 2016 के ओलंपिक के रियो द जेनेरियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है बैडमिंटन के लिए, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजरा कप, जी दोस्तों, एजारा आपको लिखा मिल जाएगा। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई एजरा कप है आपका पोलो से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में है निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? भाई मैंने आपको बताया था पोलो का, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया। जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो मेरे सामने पता नहीं क्यों बन के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो भाई राधा मोहन का संबंध है पोलो खेल से, ठीक है, पोलो खेल के खिलाड़ी है राधा मोहन। और वैसे राधा मोहन की जो जोड़ी है भाई, क्या बात है, देखने में भी सुंदर, ठीक है, और एक मनमोहक छवि राधा मोहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई राधा मोहन माता पिता, जो देखिए हम ये कहते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन जो हमारा इतिहास है भाई उसमें स्त्री प्रधान मैं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप नाम लेते हैं माता पिता का, ठीक है, या फिर आप लेते हैं राधा मोहन का, तो भाई पहले स्त्री का नाम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर वेस्ट चेस्टर, ठीक है दोस्तों, वेस्ट चेस्टर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका पोलो से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर 168, आईएफए शील्ड का संबंध किस खेल से है? तो आईएफए शील्ड का संबंध है आपका फुटबॉल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल से रिलेटेड, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? तो कोलंबो कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ग्रे कप, जी हाँ दोस्तों, ग्रे कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका फुटबॉल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये भी आपकी होती है फुटबॉल से रिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूरेंट कप, भाई ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। भाई क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे हैं तो भाई अब तो चलिए जो भी आप करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बीसी राय ट्रॉफी भी है आपकी फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है द स्कॉटिश द स्कॉटिश कप का संबंध किस खेल से? तो ये भी आपकी हो जाएगी फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है यहाँ पर 1975 नहीं 175, भाई 1975 मुझे बार बार याद आ रहा है वर्ल्ड कप वाला, ठीक है, मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे मैं बीच बीच में जो फनी या फिर कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए बताने की कोशिश करता हूँ कि आप इंटरेक्ट रहें, जुड़े रहें, और बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि हम यहाँ पर 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। 10 स्कॉटिश हमने कर लिया है, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियर लीग ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो प्रीमियर लीग ट्रॉफी का संबंध है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो भाई फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी आपकी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीसीएस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बीसीएस ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरेडेका, ठीक है, मरडेका आपको लिखा मिलेगा, मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूईएफए का संबंध किस खेल से है? तो यूईएफए का संबंध है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है आज का आपका 180, यूरोपियन चैंपियन
क्लब्स कप का संबंध किस खेल से है? तो यूरोपियन चैंपियन क्लब्स का भी संबंध आपका हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोवर्स कप, और रोवर्स कप भी आपका किससे रिलेट करेगा? फुटबॉल से रिलेट करेगा। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 182, और क्वेश्चन में पूछा गया है लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी का संबंध किससे? तो लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी है, ये भी आपकी फुटबॉल से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी से, तो संतोष ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 184, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो मुखर्जी कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हेसमैन, ठीक है दोस्तों, हेसमैन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हेसमैन ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 186, भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई भारत में फेडरेशन कप आपका रहता है फुटबॉल से, और दोस्तों एथलेटिक्स के अंदर भी आपकी फेडरेशन चैंपियनशिप खेली जाती है, दूसरा नाम है। तो भाई सॉकर को कहा जाता है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है यूरो कप का संबंध किस खेल से है? तो यूरो कप भी आपका हो जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए कुश्ती में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भाई कुश्ती का जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया गया है बालचंद्र भागवत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए भारत में खेला गया पहला हॉकी टूर्नामेंट कौन सा था? तो भाई भारत में जो पहला हॉकी टूर्नामेंट खेला गया है इसका नाम है बैटन कप, कोलकाता 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर कमिश्नर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध है आपका बेसबॉल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका से जुड़ा हुआ, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो भाई अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो है आपका बेसबॉल, ठीक है। और अमेरिका से ही बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की शुरुआत हुई है। बास्केटबॉल डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, और यहाँ पर वॉलीबॉल से रिलेटेड है एडम मॉर्गन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रुप में खेलों में प्रत्यक्ष पक्ष में किस ग्रुप के खेलों में प्रत्यक्ष पक्ष में आपके खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो भाई बेसबॉल और प्लस में खो खो, ठीक है, इन दोनों के अंदर आपके प्रत्येक पक्ष के अंदर 9 खिलाड़ी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड, और बैडमिंटन में पूछा गया है ये कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका हो जाएगा बैडमिंटन से रिलेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपका बैडमिंटन से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है मलेशियन कप से, तो मलेशियन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये भी आपका बैडमिंटन से रिलेट हो जाएगा। और बैडमिंटन के अंदर जो आपकी एक पंख यूज की जाने वाली एक शटल जो यूज की जाती है, उसके अंदर जो पंख होते हैं वो आपके 14 से 16, ठीक है, 16 आपका इंटरनेशनल रहेगा, ठीक है, मींस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि लॉरी ओब्रियन, ठीक है, लॉरी ओब्रियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपकी बास्केटबॉल से रिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरिटन्स डी नॉसिमेंटो, ठीक है, इनको कहा जाता है ब्लैक पर्ल, ठीक है, का संबंध किस देश से है? तो भाई इनका संबंध है आपका ब्राजील से, जिसको कहा जाता है ब्लैक पर्ल, और इनका पूरा नाम रहेगा एडसन एरिटन्स डी नॉसिमेंटो, ठीक है, ब्लैक पर्ल। और इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भाई ये मैं पहले पूछ चुका हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका दूसरा नाम बनेगा पेले, ठीक है, ब्लैक पर्ल, पेले, एडसन एरेंटस डी नॉसिमेंटो इनका पूरा नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपसे रिलेट, और क्वेश्चन में पूछा गया 3R अर्थात, चलिए 3R का भी मतलब आज समझ लीजिए। 3R का मतलब है रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिनो, ठीक है, का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? तो ये है आपका ब्राजील से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, क्वेश्चन है सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है? तो भाई सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है ब्राज़ील के नाम, और इन्होंने जीता है 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भाई खुशी, तालियां, क्लैपिंग
200 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हमने कर लिए हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट हैं, ठीक है मेरे हिसाब से। और अगर फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज हम मोबाइल से ही यहाँ पर आप सबके लिए लाइव क्लासेस ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष युगल का खिताब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसको दिया है? तो भाई ये दिया है ब्रायन बंधु, ठीक है। ब्रायन बंधु के अंदर नाम है यहाँ पर बॉब और माइक ब्रायन, ठीक है, और ये अमेरिका के खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड बनाया है? भाई इनका नाम है ब्रायन लारा, ठीक है, ब्रायन लारा, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, और 400 रन टेस्ट क्रिकेट की एक पारी के अंदर 400 रन बनाने का इनके पास में रिकॉर्ड। और भारत की तरफ से 300 रन बनाने वाले, टेस्ट श्रृंखला की अगर हम बात करें, 300 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भाई शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है भारत को, ठीक है। और भारत को शतरंज का जन्मदाता, और भारत शतरंज से रिलेटेड मैं आपके लिए जो हमारी आपकी जो चैनल की कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में भी मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार कबड्डी विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो भाई कबड्डी विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है भारत के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बर्दवान ट्रॉफी का संबंध किस से रिलेट है? तो भाई बर्दवान ट्रॉफी का संबंध है आपका भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 206, 206 हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में पोलो खेल की शुरुआत हुई है? तो भाई पोलो खेल की शुरुआत हुई है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने सर्वाधिक टेस्ट मैच में टीम का नेतृत्व किया है? तो भाई सर्वाधिक टेस्ट मैचों की अगर हम श्रृंखला की बात करें तो 53 मैच, ठीक है, 53 मैचों के अंदर भारत के जो महेंद्र सिंह धोनी है, भाई माही मैनू छड़ के ना जा, ठीक है, तो माही ने यहाँ पर 53 मैचों के अंदर यहाँ पर टीम का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टेस्ट क्रिकेट में भारत का सफलतम कप्तान कौन है? तो भाई अभी तक तो हाल फिलहाल में बना हुआ है यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन इनके रिकॉर्ड के पीछे लगे हुए हैं यहाँ पर विराट कोहली, और मेरे ख्याल में विराट कोहली इनको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम में है? भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रिकॉर्ड स्टंपिंग करने का जो रिकॉर्ड है ये भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, ठीक है। और भारत के खिलाड़ी हैं 134 बार, और झारखंड इनका राज्य रहेगा। और भाई महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म आपने सुना भी होगा, ठीक है, आपके जो महेंद्र सिंह धोनी इनके ऊपर एक फिल्म भी रिलीज हो गई थी, और हो गई थी, सक्सेसफुली चली है, और उसमें जो रोल अदा किया था वो था सुशांत सिंह राजपूत, काफ़ी विवादित रहे, ठीक है। देखिए अगर मैं 2020 की बात करूं तो भाई 2-3 चीज़ें ही मशहूर रही है, एक तो चाइना जिसने कोरोना दे दिया, ठीक है, और एक कोरोना अपने आप में 2020 में फेमस रहा, और दूसरा रहा सुशांत सिंह राजपूत, और उसके साथ में, जी हाँ, वो कौन से एक नाम है उसका, कंगना रनौत, ठीक है। और जैसा अभी हम देख रहे हैं 2021 में अभी किसान आंदोलन, तो भाई ये कुछ एक बस यही मशहूर है, अब हम कहाँ मशहूर हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई हमें मशहूरी नहीं चाहिए, हम मशहूर अपने फैमिली मेम्बर के साथ में ही है, हम अपने फैमिली में ही खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरी फैमिली है यूट्यूब, ठीक है, और उसके साथ में जिस परिवार में मैं हूँ, तो चलिए अपने परिवार के साथ में रहें, हंसी खुशी रहें, यही मैं सबसे दुआ करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी। भाई क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली, इसका नाम है मिताली राज, और इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है 214 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए, किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? भाई मैंने बताया था ना उड़न सिख, फ्लाइंग सिख, तो ये है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, किस भारतीय पुरुष धावक ने अब तक ओलंपिक स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो भाई इनका नाम है मिल्खा सिंह, ठीक है, ओए मिल्खे जीत जा, ठीक है, 1960 400 मीटर दौड़ में, ठीक है, और 400 मीटर दौड़ में इनको 4th प्लेस हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, सबसे पहले पद्मश्री पाने वाले धावक का नाम क्या है? तो भाई सबसे पहला जो पद्मश्री मिला है 1961 में। यहाँ पर धावक की बात हो रही है भाई, एथलीट की, ठीक है, जो धावक दौड़ने का काम करते हैं, तो इनका नाम है मिल्खा सिंह, 1961। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है, तो भाई इनको दिया जाने था, ठीक है, शायद 2003 या 2004 की बात है, इनका नाम अनाउंस हुआ था, ठीक है, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था अर्जुन पुरस्कार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो भाई इनका नाम है वॉल ऑफ इंडिया, मिस्टर रिलायबल और जेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार महिला विजेता का नाम क्या है? तो बैडमिंटन के अंदर अर्जुन पुरस्कार विजेता है मीना शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला की बात हो रही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 216 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है? तो भाई विजेंद्र कुमार प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, मुक्केबाजी में, और इन्होंने भी आपका ओलंपिक की स्पर्धा में, ठीक है, मेडल जीता हुआ है, और भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भाई वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में है हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो ये है मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मेजर ध्यानचंद, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भाई पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी का नाम है मैनुअल एरन, ठीक है, मैनुअल एरन, और ये है आपके 1961, ठीक है, ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1961। और मैनुअल एरन, एरन को आप याद रख लीजिएगा एरिना से, और मैनुअल टाइम, ठीक है, मैनुअल टाइम जब हम लेते हैं, कोई भी खिलाड़ी दौड़ रहा हो, मैनुअल टाइम का मतलब है आप घड़ी से, ठीक है, लेते हैं, तो उसको कहा जाता है मैनुअल टाइम। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, मैनुअल एरन आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है 2014 के फीफा वर्ल्ड कप, जी हाँ दोस्तों, 2014 के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लव्स किस खिलाड़ी को दिया गया है? ठीक है, किस खिलाड़ी ने जीता गोल्डन ग्लव्स का? तो इनका नाम भी भाई मैनुअल और नेउर, ठीक है, नेउर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एरन की जगह नेउर, जर्मनी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो भाई जो शतरंज के खिलाड़ी है प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता, तो इनका नाम है मैनुअल एरन, ठीक है। मैं इसीलिए आपको एरिना और मैनुअल बोल रहा हूँ भाई, ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है, शतरंज से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है बॉर्ग वार्नर, जी हाँ, तो बॉर्ग वार्नर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपकी मोटर स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस भारतीय खिलाड़ी ने हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो भाई क्रिकेट के अंदर और आपका हॉकी के अंदर, दोनों ही के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाले हैं मोरप्पम जोयसम गोपालन, ठीक है भाई, काफी लंबा नाम है, मोरप्पम जोयसम गोपालम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, गला और सूख गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा क्रिकेट मैदान चंडीगढ़ के पास स्थित है? तो भाई ये है आपका मोहाली, जी हाँ, तो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है, वो बिल्कुल चंडीगढ़ के पास में है, और चंडीगढ़ और मोहाली में तो कोई अब डिस्टेंस ही नहीं रही, ठीक है, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि भाई एक दीवार का भी फासला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को दिया गया? तो भाई ये है आपका युवराज सिंह, जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओलंपिक ध्वज, जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक ध्वज, चलिए दूसरा मैं मार्कर ले लेता हूँ। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो भाई देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने गलत यहाँ पर एंटर कर रखा है। हरा जो वलय है वो यूरोप को नहीं दोस्तों, वो करता है आपको किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस पर थोड़ा सा रिलाई करते वक्त आप ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, और इंसान गलतियाँ कर रहे तभी सीखेगा, ठीक है, लेकिन उन गलती को बार बार ना दोहराए तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए सुविचार आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
कलकत्ता कप का संबंध किस खेल से है? तो कलकत्ता कप है आपका रग्बी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडन गार्डन मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो भाई ईडन गार्डन मैदान को जाना जाता है रणजी स्टेडियम के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन है, एमसीसी के लिए कौन एमसीसी के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है भाई आपका एमसीसी के लिए खेलने वाले रणजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, रणजीत सिंह, और इन्हीं के नाम से रणजी ट्रॉफी नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विजडन क्रिकेट्स एलमानक विजडन क्रिकेट्स एलमानक में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन है? तो भाई इनका नाम है रणजीत सिंह जी। ठीक है, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन है यहाँ पर 231, शतरंज ओलंपियाड में कोई पदक प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो भाई ये है रफीक खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन में है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहला दिया गया है विश्वनाथन आनंद को, 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है और हाल फिलहाल में जी हाँ दोस्तों 2020 में जो इसकी पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर जी हाँ दोस्तों 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर का टेनिस में किस खिलाड़ी को क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है? तो भाई क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है राफेल नडाल, स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपके लिए, टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो भाई टेनिस के अंदर पूछा गया है, क्या अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये है आपका रामनाथन कृष्णन। ठीक है, अयो रामनाथन कृष्णन जी, आपने जीता है 1961 में टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भाई इनका नाम है राशिद अनवर। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर पहला पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी राशिद अनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है यहाँ पर 236 नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? होंगे का मतलब है हो चुके हैं, तो ये हुए हैं आपके रियो द जनेरियो और कहाँ, ब्राजील के अंदर है। और दोस्तों यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, भाई जो भी आपका पदक दिया जाता है, सॉरी, जो भी आपका ओलंपिक होगा तो वो जो उसको होस्ट करने के लिए प्लेस दिया जाता है वो शहर को मिलती है मेजबानी, ना कि देश को। ठीक है, तो इसीलिए रियो द जनेरियो शहर के नाम से जो ओलंपिक गेम है वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए, स्केटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सॉरी माफी चाहूंगा, बोलते बोलते गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो भाई स्केटिंग खेलने वाले जो स्थान होता है जहाँ पर स्केटिंग की जाती है, इसको कहा जाता है रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में, हाँ भाई दोस्तों आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कशन ये भी रहेगा यहाँ पर कि रिंग, ठीक है, बॉक्सिंग के लिए रिंग होती है और स्केटिंग के लिए रिंग, और जो कुश्ती की जाती है वो मैट पर होती है। और देखिए जो आपकी फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री के अंदर कुश्ती के लिए मैट वर्ड यूज नहीं किया जाता, कुश्ती के लिए कहा जाता है एरिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ओलंपिक हॉकी मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भाई ये हैं आपके रूप सिंह। ठीक है, रूप सिंह ने 11 गोल किए हैं, किसके खिलाफ? वो किए हैं अमेरिका के विरुद्ध 1932 में। ठीक है, 1932 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विरुद्ध 11 गोल लगातार ओलंपिक के एक हॉकी मैच में। ठीक है, और रूप सिंह किसके भाई है? छोटे ध्यानचंद के। रूप सिंह शायद आई थिंक बड़े भाई हैं, तो रूप सिंह और ध्यानचंद दोनों ही भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि फीफा वर्ल्ड कप, जी हाँ तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, होगा को आप हुआ पढ़िएगा। ठीक है, तो ये है आपका रूस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो ये भी आपके रूस से संबंधित है। शतरंज के खिलाड़ी हैं टाइगर अनातोली कार्पोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को ऊपर मैं कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो भाई टेनिस के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है ये है रोजर फेडरर, और रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 242। टेनिस में एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो भाई इनका नाम है रॉड लेवर, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं 1962 और 1969। ठीक है, चारों ही ग्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केडी बाबू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो भाई केडी बाबू स्टेडियम है आपका लखनऊ में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और मेरी कफिंग की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, डिसलाइक करने का दिल करे तो भाई डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत को 1996 के एटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भाई 1996 के अंदर जो एटलांटा ओलंपिक हुए थे उसमें टेनिस के अंदर कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी ये हैं लिएंडर पेस। और अगर मैं लिएंडर पेस की बात करूं तो भाई भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक की टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, या फिर कोई भी कांस्य पदक अगर मैं बात करूं, ठीक है, टेनिस में जीतने वाले ओलंपिक में भारत की तरफ से खिलाड़ी लिएंडर पेस। क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो सकती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका आंसर सेम रहना चाहिए। 2014 के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किस खिलाड़ी ने जीता? तो इनका नाम है भाई लियोनल मेसी। ठीक है, मेसी के नाम से जाने जाते हैं, ज़्यादा निकनेम मेसी ही इनको कहा जाता है। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर 246 नंबर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, लॉज़ेन लिखा हुआ है तो आप इसको लुसाने पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कई बार जब टाइप करते हैं तो ध्यान में नहीं रहता, तो लॉज़ेन को आप लुसाने पढ़ लीजिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी नहीं, स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई इंजॉय कीजिए सीरीज़ को, और जो भी मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ या फिर आपके दिमाग को थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो आप थोड़ा सा हमें जुड़िए और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप है आपका लॉन टेनिस से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये भी आपकी लॉन टेनिस से रिलेट करती हैं। लॉन टेनिस इनका गेम है, टेनिस आप इसको कहिए, लॉन टेनिस कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, सोमदेव बर्मन, जी हाँ दोस्तों, सोमदेव बर्मन किस देश किस के खिलाड़ी हैं? तो भाई ये भी आपके लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। जैसे मुझे सोमदेव दिखा, मुझे दिखा बाबा रामदेव, मैंने सोचा बाबा रामदेव कहाँ से आ गया लॉन टेनिस में, सोमदेव देवबर्मन भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस से संबंधित। और बाबा रामदेव से मुझे याद आ गया भाई अष्टांग योग। जी हाँ, तो योग में अष्टांग योग जी हाँ किसकी देन है? अष्टांग योग किसकी देन है? ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बाबा रामदेव से नाम जुड़ा हुआ है, जो उनकी ट्रस्ट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, आप हर एक प्रोडक्ट देखते हैं तो उस प्रोडक्ट पे नाम लिखा रहता है, तो आपको वहाँ से हिंट मिल जाएगा। ठीक है, बाबा रामदेव जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है उस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा, जो उनकी कंपनी का नाम है, और उसके साथ में अष्टांग योग, ठीक है, आपको संबंध में आ जाएगा। ठीक है, समझ के क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बिल्कुल दिमाग ब्रेन स्टॉर्म क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि आपके ब्रेन को हिलाने वाले और ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर तूफान खड़े करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ओपन का संबंध किस खेल से है? तो भाई टाटा ओपन का भी संबंध आपका लॉन टेनिस से हो जाएगा, और यहाँ पर भाई पूरे 251, चाहे आप कन्यादान डाल दीजिए या फिर शादी में जैसे 251 होते हैं ना, ठीक है, 151, 101, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 251 होते ही थोड़ा सा मजाक सूझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्रेंच ओपन का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंच ओपन है आपकी लॉन टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, यूएस ओपन का संबंध किस खेल से है? तो यूएस ओपन भी आपकी लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हैनेकेन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये भी आपकी हो जाएगी लॉन टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, आपका
यूएस ओपन, हेनेकन कप और होपमैन कप, ठीक है, ये आपके तीनों ही लॉन टेनिस से रिलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व में क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो भाई विश्व के अंदर क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को, ठीक है, लॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लॉर्ड्स है आपका इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय, ठीक है, लोसाने, ठीक है भाई, लोसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन अब मैं लेके आ गया हूँ, 1896 एथेंस ग्रीस, ठीक है। और एथेंस में शुरू करने का रीजन यही है कि जो आपके प्राचीन ओलंपिक खेल है वो एथेंस में ही आपके होते थे। ओलंपिया वैली, ओलंपस, ठीक है, कुछ इस तरह के नाम आपको रिलेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो भाई क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है विजडन को, ठीक है, विजडन मैगजीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वाधिक उम्र में खेलते हुए शतक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? भाई सर्वाधिक उम्र मीन्स सबसे ज्यादा अभी तक अगर हम उम्र की बात करें क्रिकेट में तो ये है विजय मर्चेंट। 40 वर्ष 25 दिन की उम्र में इन्होंने क्रिकेट में शतक जड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपका बिलियर्ड्स से रिलेटेड, स्नूकर से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भाई इनका नाम है विलियम जोन्स, ठीक है, 1958, कोलकाता के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में है आपके लिए, क्वेश्चन में शतरंज के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है आपके विश्वनाथन आनंद, ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भाई विश्व जूनियर चैंपियनशिप है जो शतरंज की वो जीतने वाले हैं विश्वनाथन आनंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए शतरंज विश्व कप में लगातार 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो भाई लगातार 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो 2007 का जो क्रिकेट विश्व कप है ये आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है, मतलब किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके तानिया सचदेव भी शतरंज से रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए शिक्षकों से रिलेटेड, बिकॉज यू आर ऑल्सो वांट टू बी ए शिक्षक, ठीक है, आप भी एक टीचर बनना चाहते हैं। एंड देयर इज अ फॉर टीचर्स डे इज सेलिब्रेटिंग ऑन 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस और 14 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, चाचा नेहरू जिसको हम कहते हैं नेहरू जी, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? चलिए रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं शोएब अख्तर और रावलपिंडी है पाकिस्तान का एक शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो भाई ये दिया जाता है आपके श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को, ठीक है, कोचेज को दिया जाता है जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बॉम्बे बॉम्बर, जैसे तो बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो भाई बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और इनको मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है और लिटिल मास्टर कहा जाता है आपका सुनील गावस्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आज का 271 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये और क्वेश्चन में पूछा गया 2015 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया? तो भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों का शतक लगाने वाले इकलौते क्रिकेटर कौन है? तो भाई इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। शतकों का शतक का मतलब है कि 100 शतक बनाने वाले खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी, ठीक है, दुनिया के इकलौते खिलाड़ी यही हैं सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, खेलों की अगर हम बात करें जितने भी खेल होते हैं वो चाहे कोई भी खेल हो और भारत में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न, तो वो सिर्फ अभी तक सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट का सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाले, जी हाँ दोस्तों, 200 नाबाद
200 नाबाद यहाँ पर इन्होंने बनाया था स्कोर, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट का दोहरा शतक लगाया। और उसके बाद में, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में तो आप क्या कहेंगे, रोहित शर्मा के क्या कहने भाई, उड़ा दिया सब कुछ हवा में। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा जब जम जाते हैं तो भाई 2 नहीं 3 नहीं, जी हाँ तो 1 नहीं, यहाँ पर 3 बार दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए ये 275 नंबर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर, और इनको दिया गया है भाई यहाँ पर ये 2013 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 से ज्यादा रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो भाई इनका नाम भी यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। जी तो सचिन तेंदुलकर के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर उन्हीं से रिलेट अभी बात कर रहे हैं। एक दिवसीय मैच रन से ज्यादा रन बनाने वाले, एक दिवसीय की बात करें तो भाई सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला है क्रिकेट के लिए जो पहला आपका अर्जुन अवार्ड है ये दिया गया है सलीम दुर्रानी को, और 1961 में इनको दिया गया है क्रिकेट के लिए। भाई याद रखिएगा, पहला अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे अभी 280 कंप्लीट, और इसके बाद में फिर वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुक्केबाज को ध्यानचंद आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? ठीक है, मुक्केबाज का नाम है भाई सहज ग्रोवर। ठीक है, गुलशन ग्रोवर के, जी हाँ दोस्तों, परिवार से ही लगते हैं गुलशन ग्रोवर, उसी से रिलेट यहाँ पर नाम आ गया सहज ग्रोवर, मुक्केबाज। चलिए भाई, जी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर डिसलाइक करने का भी दिल करे तो भाई डिसलाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी बातें, मेरा ज्ञान, मेरी जो तरफ से आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लाइक जरूर बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भाई विंबलडन का जूनियर खिताब जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है सानिया मिर्जा, और पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब मलिक। जी तो पाक क्रिकेटर शोएब मलिक से इनकी शादी हो रखी है। ठीक है, चलिए, तो पाकिस्तान इनकी ससुराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में पूछा गया भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है? तो भाई ये नाम है सीके नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई आइडल्स पुस्तक के लेखक हैं आपके सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सनी डेज। जी हाँ दोस्तों, सनी डेज भी यहाँ पर आपका रिलेट करता है, तो ये किससे करेगा? सुनील गावस्कर से। तो सुनील गावस्कर ने लिखी है एक चर्चित पुस्तक जिसका नाम है सनी डेज। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सनी डेज किसकी लिखी हुई है, या फिर सुनील गावस्कर ने एक बहुचर्चित पुस्तक लिखी है। ठीक है, कौन सी है? ठीक है, आपको ऑप्शन में कुछ भी नाम दे देगा तो आपको पहचानना है, तो सुनील गावस्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व के प्रथम बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। तो भाई पहले बल्लेबाज विश्व के, तो ये हैं आपके सुनील गावस्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के किस खिलाड़ी को 2014 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया? तो भाई 2014 का मिला था सुनील छेत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला चैंपियन चुना? तो भाई इनका नाम है सेरेना विलियम्स। ठीक है, और अमेरिका की खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए 288। जी हाँ दोस्तों, 288 नंबर, 288। एक दिवसीय मैचों में सबसे जल्दी 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, भाई सबसे फास्ट रन बनाने वाले 8,000, सौरव गांगुली। ठीक है, और सौरव गांगुली को कहा जाता है बंगाल टाइगर, दादा के नाम से इनको जाना जाता है, और हाल फिलहाल ये बीसीसीआई के, जी हाँ दोस्तों, मुझे बताइएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन है एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? तो भाई एशियाई खेलों का हमेशा आपका उद्देश्य रहता है हमेशा आगे की ओर बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि टर्मिनेटर किसको कहा जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को। ठीक है, और टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक बनाने वाले, जी हाँ दोस्तों, पहली हैट्रिक बनाने वाले भारत की तरफ से ये भी आपके हरभजन सिंह ही रहेंगे।
तो एवर फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते रहिए और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 290 पूरे हो गए। छोटी सी रिक्वेस्ट करने का यहाँ पर टाइम हो चुका है। ब्रेक नहीं आएगा लेकिन रिक्वेस्ट होएगी भाई। रिक्वेस्ट आप समझ गए होंगे कैसी रिक्वेस्ट रहती है मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि भाई परिवार जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए परिवार को बढ़ाते रहिए, रिकमेंड कीजिए, सजेस्ट कीजिए। बाकी वो एक बार विजिट जरूर करें और विजिट करने के बाद में आपका क्या रिव्यू रहता है वो हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाई। देखिए क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, तो ये है हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच कहाँ खेला। तो ये खेला था आपका हेडिंग्ले, ठीक है, हेडिंग्ले के अंदर, और हेडिंग्ले है आपका इंग्लैंड में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर बैटन कप से रिलेट, ठीक है। बैटन कप किस में दिया जाता है, तो बैटन कप भाई हॉकी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉकी से रिलेट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भाई क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहला क्वेश्चन भी यही था और 294 नंबर क्वेश्चन भी यही है, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित शब्दावली रहेगी। तो ये है आपकी हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संदीप सिंह का संबंध भाई किस खेल से है, और संदीप सिंह का संबंध है आपका हॉकी से। और संदीप सिंह हाल फिलहाल में हरियाणा के खेल मंत्री हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये आपकी कैथल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा के, क्या कहने भाई इनके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल छोड़ा राजनीति में आ गई। अजलान शाह कप, जी हाँ दोस्तों, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से। तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है, आपने नाम जरूर सुना होगा, तो ये है आपके हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खा कप, जी हाँ दोस्तों, आगा खा कप किस खेल से रिलेट करता है। तो ये भी आपका हॉकी से रिलेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके लिए फिर से हॉकी से रिलेट। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये है आपका हॉकी से। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया है आपका 300 नंबर, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी भी आपकी हॉकी से रिलेट करती है। और चलिए भाई, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो भाई मुझे और आपके अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई डिसलाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं करवाऊंगा, ठीक है। पूरे 310, 309 बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। पहले भारत की तरफ से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 का आंकड़ा छुआ था और 309 रन इन्होंने टोटल बनाए थे। और यहाँ पर मैं आपको 310, जी हाँ दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग से दे दनादन मैं आगे रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भाई सीरीज में मैं आपको 310 करवाऊंगा पूरे। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो भाई नेहरू हॉकी कप भी आपने नाम जरूर सुना है, तो ये है आपका हॉकी से रिलेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉम्बे गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो बॉम्बे हॉकी गोल्ड कप इसको कहा जाता है, तो ये भी आपका हॉकी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंगेश्वरी, जी हाँ, तो रंगेश्वरी कप का संबंध किससे है। तो ये भी आपकी हॉकी से रिलेट हो जाएगी। नेहरू, बॉम्बे गोल्ड कप और रंगेश्वरी, ठीक है, तीनों ही आपके हॉकी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेडी रतन टाटा, जी हाँ, तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका हॉकी से रिलेट करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। तो ये भी आपकी हॉकी से रिलेट करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया है 306। और जल्द ही मैं वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट शतक में जी हाँ तो 13 शतक बनाने से पीछे छोड़ दूंगा। स्टेनले कप, जी हाँ, तो स्टेनले कप का संबंध किससे है। तो स्टेनले कप भी आपका हॉकी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियन गेम्स दिल्ली में पहली बार कब आयोजित हुए। तो भाई ये किए गए थे आपके 1951 में। और जी हाँ दोस्तों, 1951 और आपके 1982, ठीक है। 2 बार एशियन जो कप है आपके, जो एशियन गेम्स है वो आपके भारत में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और एशियन गेम्स के अंदर भाई सिर्फ जो एशिया की कंट्री है, एशिया के जो देश है वही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 308। चेज फ्रीजो एवं चेज फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपके खो खो से, ठीक है। चेज करना, फ्रीजो करना, या फिर पोन शब्द है, ठीक है, रनर है, ठीक है, डाइव है, ठीक है, पोल डाइव, तो ये आपके कुछ हॉकी से रिलेटेड शब्द हैं। और अभी हॉकी का जो मैदान है वो 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ाई का रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर 309 जहां बनाया था अभी। चलिए रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो भाई इनका नाम है जिमी
कॉर्नर्स, ठीक है, जिमी कॉर्नर्स, ठीक है, जिमी कॉर्नर्स हैं आपके अमेरिका के और इन्होंने 1253 जीत, अरे बाप रे बाप जी हाँ, तो 1253 टेनिस में। चलिए अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और ये आज का रहेगा 310 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, क्योंकि संडे स्पेशल सीरीज थी, महा सीरीज। मिल्खा सिंह ने कौन से वर्ष में 400 मीटर दौड़ में पहली बार खिताब जीता? तो भाई 1957 में इन्होंने पहली बार खिताब जीता था और 1960 के ओलंपिक में इन्होंने 4th प्लेस हासिल की थी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, दे दनादन क्वेश्चन। कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो भाई आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आप स्टडी अगर करना चाहते हैं तो भाई हम यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। पवन कुमार विश्वजीत चैनल का नाम है, शेयर जरूर कीजिए, सजेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हाउ यू फील दिस सेशन यू कैन कमेंट अस। तो चलिए अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक स्पेशल सीरीज में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।